ये कहानी है दिल्ली शहर की। ये कहानी है एक 3 सितारा पुलिस अफसर अभय सिंह की। ये कहानी है भूमिका की, जो कि एक लेखक है। ये कहानी है प्यार की, हवस की, छल कपट की, ताकत की, दौलत की। ये कहानी है हत्याओं की। ये है दिल्ली का जाना माना 3 सितारा पुलिस अफसर अभय सिंह। अभय सिंह लंबा चौड़ा है, खूबसूरत है, दिलेर है, शक्तिपूर्ण शरीर और अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत से रूल्स तोड़ने वाला अफसर है। लेकिन आज तक जो भी केस इसे सौंपा गया, इसने हमेशा उस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। और इस बार भी एक केस इसे सौंपा गया है और वह केस बहुत ही अनोखी किस्म की हत्या का है। यह है जनार्दन उपाध्याय, दिल्ली का जाना माना नेता। इसकी हत्या कर दी गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जनार्दन उपाध्याय की हत्या तब हुई जब ये किसी औरत के साथ संभोग कर रहा था। संभोग करते वक्त ही किसी ने इसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर से बार बार हमला करके इसकी हत्या कर दी है। अभय सिंह को एक केस सौंपा गया है। अभय सिंह ये सोच रहा है कि क्या ये साजिश किसी विपक्षी दल के नेता की है, जनार्दन उपाध्याय को अपने रास्ते से हटाने के लिए, या फिर ये साजिश है जनार्दन उपाध्याय की रखेल भूमिका वर्मा की। ये है भूमिका वर्मा, गोरे नैन नक्श, लंबा कद, सुडौल शरीर वाली जनार्दन उपाध्याय की रखेल। पिछले 3 साल से ये जनार्दन उपाध्याय की रखेल रह चुकी है। भूमिका किसी ज़माने में अपराध पत्रकार हुआ करती थी और अब एक थ्रिलर लेखक है। अभय सिंह का शक भूमिका पे इसलिए होता है क्योंकि भूमिका ने अतीत में एक उपन्यास लिखा था जिसमें इसी तरह से एक नेता की स्क्रू ड्राइवर से मार के हत्या की जाती है। अभय सिंह को कभी कभार ये भी लगता है कि हो सकता है भूमिका की अतीत में लिखी हुई उपन्यास का कोई फ़ायदा उठा रहा हो और भूमिका को फंसाने की कोशिश भी कर रहा हो। खैर, अभय सिंह भूमिका को पुलिस विभाग में पूछताछ के लिए बुलवाता है। बहुत से पुलिस कर्मचारी भूमिका की खूबसूरती को देखकर दीवाने हो जाते हैं। उसकी बड़ी जोबन, पतली कमर और लहराती हुए कोलों को देख के वो आपे में नहीं रहते। लेकिन अभय सिंह पर इनका कोई असर नहीं होता। वो भूमिका के साथ बहुत ही कड़क तरीके से बर्ताव करता है, लेकिन भूमिका बहुत ही असहयोगी तरीके से जवाब देती है और तानाकशी भी करती है। पूछताछ के दौरान भूमिका एक पुलिस वाले से सिगरेट भी मांगती है, जिस पे अभय उसको जम के सुनाता है कि ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर आप पूछताछ के दौरान सिगरेट नहीं पी सकती। भूमिका और अभय के बीच में जम के टकराव होता है। बाकी के पुलिस कर्मचारियों का ध्यान सिर्फ भूमिका के शर्ट से दिखते हुए इसके जोबन के दरार पे होता है। अभय के हर सवाल का जवाब भूमिका जम के देती है। अभय भूमिका को लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए कहता है और लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी वो पास होकर के रिहा हो जाती है। अभय भूमिका का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। अभय को एक बार ये पता चलता है कि भूमिका की एक सहेली है सुनीता, जिसने 16 साल की उम्र में अपने सौतेले पिता की हत्या कर दी थी और कोर्ट में ये साबित हुआ था कि उसने आत्म सुरक्षा के लिए अपने पिता की हत्या की थी और वो बाइज्जत बरी हो गई थी। उसका और एक दोस्त है जो कॉलेज में पढ़ता था, जिसका नाम है राम तिवारी। 5 साल पहले वो भी किसी हत्या के संदेह में था। अभय को ये सब चीज़ों से ये समझ में आता है कि भूमिका का इतिहास रहा है हत्यारों के साथ दोस्ती रखने का, जैसे सुनीता और राम तिवारी जैसे लोग। ये है दीपक श्रीवास्तव, एक पुलिस कर्मचारी जो अभय सिंह के साथ ही काम करता है। कई साल पहले अभय सिंह एक अंडरकवर असाइनमेंट में था और दुश्मनों पे हमला करते वक्त गलती से उससे गोली चल गई जो किसी टूरिस्ट को लग गई थी। उस समय भूमिका एक पत्रकार हुआ करती थी और अभय के इस कांड का कवरेज उसी ने किया था। अभय को किसी तरह से ये पता चलता है कि भूमिका एक नया उपन्यास लिख रही है जिसमें नायक का किरदार अभय के ऊपर ही आधारित है। अभय को यह भी पता चलता है कि उस किताब का जो नायक है वो एक 3 सितारा पुलिस अफसर है जो एक गलत महिला के प्यार में पड़ जाने पर मारा जाता है और उस नायक की हत्या भी
संभोग करते वक्त एक स्क्रू ड्राइवर से हो जाती है। अभय सिंह को यह पता चलता है कि भूमिका वर्मा को उसकी निजी जिंदगी के बारे में सारी जानकारी दीपक श्रीवास्तव से मिल रही है। अभय गुस्से में पुलिस स्टेशन जाता है और उसके और दीपक श्रीवास्तव के बीच में हाथापाई भी हो जाती है। एक पुलिस अफसर के आने के बाद मामला थोड़ा सा शांत होता है उन दोनों के बीच और अभय सिंह पुलिस स्टेशन से गुस्से में निकल जाता है। उसी रात दीपक श्रीवास्तव की हत्या हो जाती है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से दीपक श्रीवास्तव की भी हत्या एक स्क्रू ड्राइवर से ही मार के की गई है। दीपक की हत्या के बाद कुछ पुलिस अफसर अभय सिंह को भी शक की नज़र से देखने लगते हैं। ये सब होने के बाद अभय का शक भूमिका पर और पुख्ता होता जाता है। वो बार बार भूमिका को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाने लगता है और भूमिका और अभय के बीच का टकराव बढ़ता जाता है। इस केस के चलते भूमिका और अभय रोज़ मिलने लगते हैं। इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे भूमिका अभय के शक के दायरे से भी निकलने लगती है, क्योंकि अभय को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भूमिका सचमुच मासूम है और उसे फंसाया जा रहा है। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार बढ़ने लगता है, दोनों के बीच में संभोग भी होने लगता है। भूमिका अभय से क्या सचमुच प्यार करने लगी है? ऐसा तो नहीं कि भूमिका अपने नए उपन्यास के किरदार के लिए अभय सिंह का इस्तेमाल कर रही है या फिर अभय भूमिका का इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह अभय इस केस को भी उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, या फिर भूमिका और अभय में सचमुच प्यार हो गया है? भूमिका का जो नया उपन्यास है उसमें भी एक 3 सितारा पुलिस अफसर एक गलत औरत के प्यार में पड़ जाएगा और उसकी भी हत्या हो जाएगी। उस पुलिस अफसर का किरदार लगभग अभय जैसा ही है। क्या अभय की हत्या भी स्क्रू ड्राइवर से मारकर की जाएगी, या फिर अभय सिंह हर बार की तरह इस केस को भी उसके अंजाम तक पहुंचा के रहेगा, या फिर भूमिका और अभय में सचमुच एक सच्चा प्यार हो गया है और इस बार भूमिका अपने किरदार का चरित्र ही बदल देगी, उसकी कहानी का समापन ही बदल देगी। क्या अभय और भूमिका एक दूसरे की कामुक सुंदरता के अलावा एक दूसरे के व्यक्तित्व से भी प्यार करने लगे हैं? इसीलिए मैंने कहा था ये कहानी है प्यार की, हवस की, छल कपट की, दौलत की। ये कहानी है हत्याओं की। आइए देखते हैं आखिर इस चूहे बिल्ली के खेल में जीत किसकी होगी। लव, सेक्स एंड स्क्रू ड्राइवर का दूसरा भाग एक नए वीडियो में।